भगवान राम की यात्रा श्रृंगवेरपुर पहुंचती है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले ही श्रृंगवेरपुर में वाल्मीकि बाबा ने अयोध्या कांड सर्ग संख्या 50 श्लोक संख्या 14 में लिखा कि देवदानव गंधर्वे किन्नरे रूप शोभितम नाग गंधर्व पत्नी भी सेविताम सततम शिवाम। श्रृंगवेरपुर के उस गंगा नदी के तट पर देवता दानव किन्नर शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ा। जगत पावनी गंगा जी भी हमारे बिना अधूरी रहती थी, हम उनकी शोभा बढ़ाते हुए रहते थे श्रृंगवेरपुर में। गोस्वामी जी ने लिखा आगे प्रयागराज के बारे में, पर श्रृंगवेरपुर में लिखा है कि इन्होंने वाल्मीकि बाबा ने। नाव से पार करते हैं केवट के साथ, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है जो कभी आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे डॉक्टर अशोक हरिवंश केवट के राम, तो उसमें 3 घंटे की कथा आपको सुनने मिलेगी। अभी तक के तो श्रृंगवेरपुर तक रथ से आए थे, नदी पार करने के बाद पैदल चलने का क्रम प्रारंभ हुआ। थोड़ी ही दूर नदी को पार किए हैं, भगवान राम के पैरों में कांटा लगता है और खून निकलने लगता है। तो सीता जी क्या बोल रही हैं? जरा धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम, जरा धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम, जरा होले 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 चलो, होले चलो राम, जरा होले 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 चलो, होले चलो राम, जरा धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम, जरा धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम। सीता जी देखती हैं रक्त निकल रहा है पैरों से राम जी के, और कह रही हैं क्या? रक्त सने हैं पैर तुम्हारे, बहता तन से पसीना हो राम जी, बहता तन से पसीना हो राम जी, बहता तन से पसीना। प्यास बहुत भी लगी है राघव, प्यास बहुत भी लगी है राघव, मुश्किल है अब जीना हो राम जी, मुश्किल है अब जीना हो राम जी, मुश्किल है अब जीना। जरा धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम, जरा होले 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 चलो, होले चलो राम। बड़ी तकलीफ हो रही है राम जी को देख करके, पहली बार तो देख रही हैं इस तरीके से चलते, और कह रही हैं क्या? पैर बहुत दुखते होंगे ना, सुनो ना तुम रघुराई, ओ राम जी सुनो ना तुम रघुराई,
बहुत कष्ट होता है तुमको, बहुत कष्ट होता है तुमको, समय बहुत दुखदाई हो राम जी, समय बहुत दुखदाई हो राम जी, समय बहुत दुखदाई। अज धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम, अज धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम, अज होले 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 चलो, होले चलो राम, धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम। शाबाश शाबाश, बहुत सुंदर। भगवान राम भावुक हो जा रहे हैं और राम जी सीता जी को जवाब दे रहे हैं। इस भजन का अंतिम पैरा है। थोड़ी दूर में संगम तट है, थोड़ी दूर में संगम तट है, मिलेंगे ऋषि मुनि ज्ञानी हो राम जी, मिलेंगे ऋषि मुनि ज्ञानी हो राम जी, मिलेंगे ऋषि मुनि ज्ञानी। प्यास वहीं पर, प्यास वहीं पर, प्यास वहीं पर बुझ जाएगी, प्यास वहीं पर बुझ जाएगी, संगम तट में पानी सियाम जी, संगम तट में पानी सिया जी, संगम तट में पानी। थोड़ा चलते 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 चलो सिया मेरी प्राण, थोड़ा चलते 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 चलो सिया मेरी प्राण, थोड़ा चलते 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 चलो सिया मेरी प्राण, थोड़ा चलते 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 चलो सिया मेरी प्राण। जरा धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम, जरा धीरे 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 चलो, धीरे चलो राम। और इस तरीके से कहाँ पहुंच गए? संगम के तट पर। और गोस्वामी बाबा ने लिखा, संगम तट का एक अभूतपूर्व दृश्य लिखा। क्या लिखा? माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, 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 सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। यह किन्नर समाज किन्नर उपदेवताओं के लिए सबसे खूबसूरत पंक्ति है मानस की।
कि प्रयागराज के तट पर जहां संगम है, जहां मां गंगा है, मां यमुना है और मां सरस्वती, उस तट पर कौन कौन विचर रहे हैं, कौन कौन नहाने आते हैं? हमेशा देव भी आते हैं, देवता आते हैं, धनुष भी आते हैं, और सुनो, देवताओं के साथ हम भी आते हैं। यह समानता का दृश्य है। और वह कौन सा संगम? गंगा, जो भक्ति की प्रतीक है। गंगा जो भगवान विष्णु के वामन के नाखून से निकली और शिव की जटा से होते हुए प्रयागराज पहुंची, वह भक्ति तारिणी गंगा। और वह यमुना कर्म की प्रतीक है, जिसके किनारे भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं रचाई। और सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है, इसलिए आज भी वह विलुप्त है। कहा जाता है कि भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे, तब तक के वो वहां पर सरस्वती जी थी, परंतु उस भरत के प्रेम को देख करके मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, यह भय से उन्होंने वहां पर अपने स्वरूप को त्यागा है, और उसी समय से वो अंतर समाहित हुए। तो हम वो किन्नर हैं जिन्हें भक्ति की गंगा में हमें नहाने का सौभाग्य पहले से प्राप्त था। तुम क्या दोगे? हम कर्म की वह नदी, वह यमुना, वह श्यामा, जिसके किनारे श्याम जी रचते और बसते थे, उस यमुना के तट पर भी हम जाकर के उस संगम पर नहाते थे। और हम ज्ञानी भी हैं, क्योंकि हम उस सरस्वती के तट पर भी गए थे और जाते थे और नहाते थे। यह समानता का भाव है, हमारे अधिकारों की बखान करता है। महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा का तो अभी आपने बनाया है जनाब, अभी बनाया है। कुछ वर्षों में हम तो पहले से ही महामंडलेश्वर हैं। भारद्वाज ऋषि के प्रांगण में वो लिख रहे हैं, हम महामंडलेश्वर हैं। हमारे अधिकारों को यदि देने की आप अभी कोशिश करोगे तो वर्षों नहीं, युग लग जाएंगे। अब तुमको बस एक अनुरोध है इस मंच से कि जब आप महामंडलेश्वर बना दिया, आपने अखाड़ा बना दिया, तो हमारे लिए कुछ साधना केंद्र भी विकसित करिए इस राष्ट्र के अंदर, ताकि हम राम और कृष्ण की मुख्य धारा में शामिल हों। हमें भी पूजा पाठ के लिए साधना केंद्र विकसित करके दें। हम भी शामिल होना चाहते हैं, राममय होना चाहते हैं, कृष्णमय होना चाहते हैं। हमारे लिए भी जरा सा आश्रम विकसित कर दो जनाब। अरे कुछ नहीं कर सकते तो देश के अंदर बाबा शंकराचार्य जी ने जो 4 आश्रम बनाए थे, उन 4 आश्रमों में 4 कम से कम 4 धाम जो बनाए थे, उन 4 धाम वाले स्थानों पर हमारे लिए 4 आश्रम तो बना दो। और यदि आप नहीं बनाते तो उन आश्रमों पर हमें रहने की इजाजत दे दो जिसमें तुम नर और नारी रुकते हो। जब ये 4 धाम में बना लोगे, अयोध्या में बना लोगे, वृंदावन के कण कण में बना लोगे, तब फिर आपसे हम मांग करेंगे कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग में भी आश्रम दे देना बना करके। और जब 12 ज्योतिर्लिंग में बना देगा समाज, तो हमको 52 शक्तिपीठ में भी आश्रम चाहिए, क्योंकि हम शक्तिदायी नहीं। हमारे लिए भी धर्मशाला बनवाओ जनाब। कहां करें पूजा, कहां करें भक्ति? आप जाएंगे मंदिर और हम आपके किनारे यदि पीछे में लाइन यदि लग गए तो आप छटक जाओगे। वाह, ऐसे नहीं चलेगा। बाबा तुलसीदास जी ने छूट दिया है हमें, और छूट नहीं अधिकार दिया है आपके समान। क्या अधिकार दिया है? उत्तरकांड में, रामचरितमानस में शंकर जी के मुंह से बुलवाए हैं, मुख से। और वैसे भी रामचरितमानस शंकर जी की रचना है। एहि कलिकालन साधन दूजा, एहि कलिकालन साधन दूजा,
योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम सुमिरिय गाय राम ही, राम सुमिरिया गाय हे राम। आजी राम सुमिरिय गाय राम संतत सुने राम गुण ग्राम। राम को सुनने से और राम को गाने से कलयुग में सबका भवपार होना है। आपका भी होना है, हमारा भी होना है, हमारी माताओं का भी होना है। मैं डॉक्टर अशोक हरिवंश किन्नर का, तो कहां से भेदभाव। और बाबा ने यह भी लिखा कि हर युग की क्या क्या विधि है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। जोगी विज्ञानी रहेंगे सतयुग में, और त्रेता विविध यज्ञ नर करेगी। त्रेता में यज्ञ होगा और प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। प्रभु के प्रति समर्पण के भाव से कर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है। द्वापर में उन्होंने दिया कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा, और नर भव तरहि उपाय न दूजा। 3 युगों का तो लिख दिया, पर हम और आज जो यह कथा कर रहे हैं यह कलयुग की कथा है। तो बाबा ने क्या लिखा? कलयुग केवल हरि गुण गाया, कलयुग केवल हरि गुण गाया, गावत नर पावहि भवथाहा, गावत नर पावहि भवताहा। कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भजी राम ही, सब भरोस तजी जो भजी राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। प्रेम समेत गाव गुण गावहि। सिर्फ राम राम और राम का गुण गाना है। क्यों? अरे कौन नहीं तरा इस राम के गुण से, तो हम कैसे नहीं तरेंगे बहनों? पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मन। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजि सुन सठ मना। कनिकाय जामिल व्याध गिध, गजादि खल तारी घनाजी। गजादि खल तारे घना, गजादि खल तारे घना। मेरी माताओं, हम कहां पहुंच गए? प्रयागराज। तो प्रयागराज से पहले क्या क्या हुआ? हनुमान जी तो बचपन में राम से मिल ही लिए थे, कौशल्या जी से मुलाकात हो ही गई, अहिल्या जी का प्रसंग भी हुआ, केवट भी पीछे निकले। तो हमने एक भाव लिखा, बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है, आप सबका आशीर्वाद और चाहिए। ये है राम गरबा कि भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे, भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे।
के राम। राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में, 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 मर्यादा से जीने में जी, मर्यादा से जीने में, मर्यादा से जीने में जी, मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में, और राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी, भाई राम मिलेंगे अब भी बजरंगबली के सीने में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे और बताइए, बताता हूँ मैं। राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में, 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 कौशल्या ममता में जी, 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 कौशल्या ममता में। राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में, राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी शबरी की समता में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे, राम राम मिलेंगे, ओ भैया, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे ओ भैया राम मिलेंगे, भैया राम मिलेंगे, ओ भैया राम मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे, एक सिरंजा और लेते हैं। राम मिलेंगे अब भी अहिल्यायास में, राम मिलेंगे अब भी अहिल्यास में, राम मिलेंगे अब भी अहिल्यायास में, राम मिलेंगे अब भी अहिल्यास में, अहिल्यायास में जी, अहिल्यास में जी, अहिल्यास में। राम मिलेंगे अब भी अहिल्यायास में, राम मिलेंगे अब भी अहिल्यास में, और राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी केवट विश्वास में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे, राजा राम मिलेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र
रामचंद्र की जय हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान राम की यात्रा अब प्रयागराज तट से चित्रकूट की ओर निकल पड़ी। वाल्मीकि रामायण के सर्ग संख्या 94 श्लोक 11 में वाल्मीकि जी ने लिखा, कितना रमणीय स्थल था वह चित्रकूट। शैल प्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान काम हर्षणान किन्नरान द्वंद्वंसो भद्रे रममाणान मनस्विनः। जय रमणीय शैल शिखर में जो प्रेम मिलन की भावनाएं हैं, उसे जिस तरीके से एक उद्दीपन मिलता है, उद्दीप्त करता है प्रेम की भावनाओं को, वैसा उद्दीपन वहां पर उस चित्रकूट की धरा पर हो रहा था। और उसे 4 चांद लगा रहे थे जब 2 जोड़े में किन्नर जो चल रहे थे। वाल्मीकि जी ने लिखा, मनस्वी और किन्नर जोड़ों में चल रहे हैं। इतना खूबसूरत वह रमणीय स्थल। जैसे ही पता लगा देवताओं को और मैं आज माताओं, मैं डॉक्टर अशोक हरिवंश किन्नर हूं, इस रूप में ही कथा कर रहा हूं। जय हो। जैसे ही बाबा को पता लगा वाल्मीकि जी के बारे में भी, और ध्यान में शंकर जी ने कहा, अरे भूलो मत, जब भगवान राम वहां पर सीता जी के साथ रह रहे थे पर्ण कुटीर में, जैसे ही और पता लगा देवताओं को और किन्नरों को, तो चले आए राम से मिलने के लिए। और बाबा ने बड़ी शानदार चौपाई लिखी, अमरनाग किन्नर दिसपाला चित्रकूट आए थे काला। अमरनाग किन्नर दिसपाला चित्रकूट आए थे काला। हुआ क्या हुआ? राम जी देखे कि आ गए हैं देवता और किन्नर, अपने स्थान से उठ के खड़े हो गए। जब भरत जी आए हैं तब खड़े हुए हैं उनसे मिलने के लिए, गले लगाने के लिए अपने भाई को। और वाह किन्नर उपदेवताओं, आपको प्रणाम करने के लिए राम खड़े हुए। और बाबा ने लिखा, राम प्रणाम कीन सबका, राम प्रणाम कीन सबका। हाँ जी, राम प्रणाम कीन सबका। मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम प्रणाम कीन सबका। मुदित देव लहि लोचन लाहू। बात इतने में नहीं बनी, देवता पुष्प की बरसात करने लगे उस दृश्य को देख करके। और बाबा ने लिखा, बरसी सुमन कह देव समाजू, बरसी सुमन कह देव समाजू। बरसी सुमन कह देव समाजू, बरसी सुमन कह देव समाजू। बरसी सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भये हम आजू। नाथ सनाथ भये हम आजू। वह थे मर्यादित राम, उठ खड़े हुए और हमें प्रणाम किया। अरे आपने तो भरत जी को सिर्फ गले लगाया था श्रीमान, हमें आपने प्रणाम किया और हमने भगवान राम को वहां क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है। परंतु इस समाज के लोग इस किन्नर शब्द को इतना घिनौना बना दिया है। यह जितना किन्नर शब्द सम्मानित था, उसे अनेक अनेक नाम से हमें कह करके ऐसा कहते हैं, यह शब्द भी गर्म सलाखों की तरह मेरे कानों से नीचे गूंज।
और मैं घायल हो पड़ती हूं। व्यंग छिपा रहता है हमें देख करके हंसते हो तो व्यंग छिपा रहता है, हंसी छिपा रहता है। फुहड़ता हम में नहीं है, फुहड़ता उन हंसने वालों में। अश्लीलता के चश्मे से देखा जाता है। अरे किसने बनाया अश्लील हमें? राम तो उठकर आए और अब आप एक बार कल्पना करिए, यहां पर नर भी हैं और नारी भी हैं। किसी के घर के दरवाजे पे जरा चले जाइए, दरवाजा कोई खोलता है और आपसे सीधे मुंह बात ना करे और दरवाजे को बंद कर दे तो जरा कैसे बीतेगी, एक बार सोच कि चले जाओ किसी के घरों में अगर, चले जाओ किसी के घरों में अगर, बंद दरवाजा करके फेर ली गर नजर, क्या से क्या सोच लोगे तुम ही तो कहो, मान अपमान का घूंट पी लोगे तुम। परंतु हमारे बारे में सोचा है कभी कि देखते हो हमें बंद करते हो द्वार, कि देखते हो हमें बंद करते हो द्वार, क्या यही है तुम्हारा हम पर उपकार? एक दृश्य खींच रहा हूं मित्रों, बहुत गंभीर दृश्य है क्रिकेट के मैदान का। मुझे बहुत प्रसन्नता है मेरे बीच में मेरे अग्रज आदरणीय ललित शर्मा जी, जो भारतवर्ष के बहुत ही जाने माने पुरातत्ववेत्ता हैं। आप एक बार खड़े होकर के सबको एक बार परिचय दे दें, ऐसा मेरे आग्रह पर आए हैं। इनका सहयोग मुझे बहुत रहता है। राम की इस यात्रा में कम से कम 20 राष्ट्रों का पर जाकर के भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया है। आपको मैं प्रणाम करता हूं मन से। कि क्रिकेट के मैदान का एक दृश्य खींच रहा हूं कि बाल मैदान से ऊंची बाहर गई। 5 रन चाहिए हिंदुस्तान को जीतने के लिए, तो क्या लगाना पड़ेगा? 5 रन चाहिए यदि जीतने के लिए, तो क्या लगाएंगे भाई? छक्का लगेगा। कि बाल मैदान से ऊंची बाहर गई, कहते हो तुम छक्का और नाचते हो तुरंत, बजाते हो ताली और बहने लगता है रक्त। शब्द छक्का अगर हमको कहते हो तुम, शब्द छक्का अगर हमको कहते हो तुम, गेंद आती नहीं फिर से मैदान में, चीर देती है अंदर में तूफान में, गेंद आती नहीं फिर से मैदान में। यह हमारा हालात है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? एक भी आदमी इसमें जो बैठा हुआ है, मेरी इस कथा को संस्कार में जो लाखों लोग देख रहे हैं, उन सबसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आप लोगों में कितने लोग हैं जिन्होंने इनको रहने के लिए अपना घर किराए से दिया है? कितने लोग हैं कि अपना घर किराए से दिया है, या कितने हैं जो इनके आने पर घर किराए से देते? कोई भाड़े का घर हमको देता नहीं। एक भी बार तुमने क्या सोचा कभी? कैसे जाएं, कहां और कैसे रहें, कैसे करें? साथ चलने का हम संग क्या सोचा कभी? पैसा मांगे तो कहते हो भग जाओ तुम, पैसा मांगे तो कहते हो भग जाओ तुम। तुमने हमको दिया, तुमने हमको दिया क्या अभी तक कहो? मैं सारे समाज से कहता हूं, यदि किसी की उम्र 40 वर्ष है, किसी की उम्र 30 वर्ष है, किसी की उम्र 50 वर्ष है, किसी की 60 वर्ष है, एक बार आज अपने रात में अंतःकरण से सोचिए कि 50 वर्ष के अंदर आपने कितना धन संचय किया।
यदि आपने 50 वर्ष में 50 लाख रुपए यदि कमाए होंगे धन संचय, तो उसका कितना प्रतिशत आपने किन्नरों को दिया? सोच के देखिए जरा सा। बोलने से नहीं होता। 2000, 5000, 10,000 रुपए भी नहीं दिए होंगे 50 साल की उम्र में। बात करते हो स्त्री विमर्श की सदा, बस विमर्श दलित का है भाता तुम्हें। क्या किन्नर पर चर्चा उचित है नहीं? क्या दिया क्या लिया क्या किया है मनुज, हम पर चर्चा करें। कुछ कहो ना कुछ बोलो ना, क्या सोचा कभी? कुछ कहो ना कहो ना, क्या सोचा? एक भाव है भजन का। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने। अधूरी राह क्यों मुझको दिखाया हे प्रभु तुमने। अधूरी राह क्यों मुझको दिखाया हे प्रभु तुमने। ना परिवार का प्यार न खुशी न गम, ना परिवार का प्यार ना खुशी न गम। जब जहां भी चला वहां तन्हा रहा, जब जहां भी चला वहां तन्हा रहा। किसी का प्यार हूं ना वास्ता हूं, बस मुसाफिर हूं। किसी का प्यार हूँ ना वास्ता हूँ, बस मुसाफिर हूँ। किसी का प्यार हूं ना वास्ता हूं, बस मुसाफिर हूं। किसी का प्यार हूँ ना वास्ता हूँ, बस मुसाफिर हूँ। न मंजिल में किसी का हूं न रास्ता, बस सवारी हूं। न मंजिल में किसी का हूँ न रास्ता, बस सवारी हूँ। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने। फेरते हैं वे मुख देख करके हमें, फेरते हैं वे मुख देख करके हमें। सब बचाते नजर और मैं हंसता रहा। अगर किसी को नहीं दे सकते खुशी,
गर किसी को नहीं दे सकते खुशी, तुम बुरा भी न बोलो तो चल जाएगा। न पूरा बन ही पाई मैं न नर माता में कहलाया। पूरा बन ही पाई मैं न नर माता में कहलाया। पूरा बन ही पाई मैं न नर माता ही कहलाया। पूरा बन ही पाई मैं न नर माता में कहलाया। अजब यह खेल है भगवन की हर पल धूप और छाया। जब यह खेल है भगवन की हर पल धूप और छाया। पूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने। पूरी देह क्यों मुझको बनाया हे प्रभु तुमने। पूरी देह क्यों मुझको दिखाया हे प्रभु तुमने। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। हे मनुष्य, हमारी क्या गलती है, जरा कोई बता तो दे। एक बच्ची पैदा होती है, एक माँ बाप से उसे रात के अंधेरे में जाकर के कूड़ेदान पर रख देता है। पास से एक व्यक्ति निकलता है, कूड़ेदान में उस बच्ची को देखता है और उठाता है, घर ले जाता है, खुशी मनाता है, दूध पिलाता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, काबिल बनाता है इस समाज में कि वह रह सके। परंतु वह व्यक्ति जो उसे कूड़ेदान से उठाकर ले जाता है, उसके लिए तो वह बच्ची अजनबी होती है ना। हम उस अजनबी को सहारा देते हैं और हमारे मामले में दूसरा व्यवहार क्यों कि आप हमें अजनबी बनाते हो। इसकी घोर निंदा इस मंच से, इस पीठ से मैं कर रहा हूं। व्यासपीठ पर मेरे गुरुदेव बैठे हैं। मेरी कथा कभी भी मैं व्यासपीठ पर नहीं करूंगा, मैंने प्रण किया है मेरे जीते जी। मैं आप लोगों के बीच भी आकर के कथा करूंगा, आप लोगों के नीचे बैठ के कथा करूंगा। इसलिए व्यासपीठ पर मेरे आजीवन मेरे गुरुदेव बैठेंगे और रामचरितमानस गोस्वामी बाबा की बैठेंगे। अरे हम वही किन्नर हैं जिसे राम जी ने प्रणाम किया था कि राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। पर आपने हमें छोड़ दिया।